हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजे एक्सेल में। मेरा नाम अजय वर्मा है और आज हम बात करेंगे टॉप 10 फार्मूलेस की जो अक्सर जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और जिनका डेली डेटा वर्क में भी यूज़ होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम देखेंगे इफ़। दोस्तों, इफ़ दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक सिंपल इफ जिसमें केवल दो कंडीशन होती है। तो इफ D3 मार्क्स जिसके भी ग्रेटर देन 250 है, तो अब वो ट्रू पार्ट पूछ रहा है। जहाँ पे भी मार्क्स ग्रेटर देन 250 है वहाँ पर मुझे पास चाहिए, और कोमा जहाँ पर भी वैल्यू लेस देन 250 है वहाँ मुझे फेल चाहिए। तो देखिए, जहाँ पर भी वैल्यू 250 से ग्रेटर देन है वहाँ सब जगह पास आ गया है, और जहाँ पर भी वैल्यू 250 से कम है वहाँ फेल आ गया है। अब इसी तरह से नेस्टेड इफ़ की बात करते हैं। नेस्टेड इफ़ का मतलब है जहाँ पर हम एक से ज़्यादा बार इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं, यानी जहाँ पर हमारे पास कंडीशन मल्टीपल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे इस मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग डालनी है। तो ग्रेडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू इफ D3 लेस देन 200, तो मुझे ई ग्रेड चाहिए, कोमा अब अगली कंडीशन में हम फिर से इफ़ यूज़ करेंगे। इफ़ अगेन D3 लेस देन 300, तो मुझे डी चाहिए, कोमा अगेन इफ D3 लेस देन 400, तो हमें सी चाहिए, सी ग्रेड चाहिए, कोमा इफ D3 लेस देन 500, तो हमें बी ग्रेड चाहिए। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है हम उसे ए ग्रेड में डाल देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करने में जितनी बार हमने इफ़ लगाया है उतनी बार हम इसके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 बार इफ़ लगाया है, माफ़ कीजिएगा। तो 4 बार हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 2 3 4, एंटर। तो देखिए, मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग हो चुकी है। 340 सी ग्रेड, 294 डी ग्रेड, और देखिए जो 500 है उसका ए ग्रेड आ गया, क्योंकि हमने लास्ट कंडीशन दी थी कि 500 से नीचे जो भी होगा वो बी ग्रेड, और बाकी जो बचा यानी 500 जो बचा 500 इक्वल्स टू 500 वो ए ग्रेड होगा। तो जहाँ भी 500 दिख रहा है हमें वो ए ग्रेड में आ चुका है। तो इस तरह से हम मल्टीपल टाइम्स इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला है काउंट इफ इक्वल्स टू काउंट इफ। अब सबसे पहले रेंज मांग रहा है,
रेंज हमारा वो रेंज होगी जहाँ हमें काउंट करना है, यानी C3 से C22 हमारी रेंज होगी और इसे हम F4 से फ्रीज भी कर देंगे। कोमा क्राइटेरिया हमारा है क्लास के अकॉर्डिंग हमें काउंट चाहिए, ब्रैकेट एंटर। इसको देखिए, क्लास 9th A में कितने बच्चे हैं उसका काउंट आ गया, क्लास B में कितने बच्चे हैं उसका, C में और D में कितने बच्चे हैं उसका काउंट आ गया। काउंट इफ हम कंडीशन देके किसी पर्टिकुलर टेबल या डेटाबेस से एक पर्टिकुलर कंडीशन देके रिकॉर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला है सम इफ ही काउंट इफ की तरह ही काम करता है। सम इफ और काउंट इफ में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि काउंट इफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट करता है और सम इफ वैल्यू को सम करता है। आइए देखते हैं। इक्वल्स टू सम इफ, अब सबसे पहले रेंज यानी जो हमारा क्राइटेरिया है, यानी हमें क्लास वाइज मार्क्स सम चाहिए, तो हमारी रेंज हो जाएगी क्लास यानी C3 से लेके C22 तक। याद रखिए इसे हमें रेंज को फिर से F4 करके फ्रीज करना है। देन कोमा क्राइटेरिया हमारा H4 होगा यानी क्लास, कोमा अब पूछ रहा है कि सम रेंज, जो हमें सम करना है, हमें मार्क्स सम करने हैं जो कि D कॉलम में है, तो इसकी भी हम रेंज ले लेंगे D3 से D22 और F4 से इसे भी फ्रीज कर देंगे। अब ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए क्लास वाइज टोटल मार्क्स सम हो गए। 9th A 1471 मार्क्स, 9th B, 9th C एंड 9th D, चारों सेक्शन के मार्क्स यहाँ सम हो गए हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला 4 एवरेज इफ। दोस्तों ये भी फॉर्मूला काउंट इफ और सम इफ के ही तरह है, बट डिफरेंस ये है कि ये सम नहीं करेगा ना काउंट करेगा, ये उस डेटाबेस को एवरेज कर देगा। जैसे इक्वल्स टू एवरेज इफ, सेम रेंज देनी है हमें, क्राइटेरिया की रेंज है हमारी C3 to C22, अगेन F4 करके इसको फ्रीज किया, कोमा क्राइटेरिया जो कि हमारा H4 है, फिर कोमा एवरेज रेंज हमें मार्क्स की एवरेज निकालनी है अकॉर्डिंग टू द क्लास एंड सेक्शन। तो D3 से लेके D22 हमारी रेंज है जिसकी हमें एवरेज निकालनी है, इसको भी हम F4 से फ्रीज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए दोस्तों एवरेज मार्क्स भी आ गए। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले 3 फॉर्मूलों की तरफ, जो कि है 5, 6, 7 काउंट इफ्स, सम इफ्स और एवरेज इफ्स। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ केवल एक कंडीशन के लिए लगाए जाते हैं, वहीं अगर हमें मल्टीपल कंडीशन के लिए ये फॉर्मूले लगाने हैं तो वह हो जाएंगे काउंट इफ्स, सम इफ्स, एवरेज इफ। एक से ज़्यादा कंडीशन के लिए काउंट इफ्स कैसे लगेगा, इक्वल्स टू, अब हमें नंबर ऑफ काउंट्स चाहिए क्लास
और उसके ग्रेड के हिसाब से। तो हम करेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ्स। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन रेंज क्राइटेरिया रेंज 1, यानी पहली कंडीशन हमारी होगी कि कौन क्लास के अकॉर्डिंग। तो हमारी क्लास है सी कॉलम में, C3 से C22 हमारी फर्स्ट रेंज हो जाएगी। इसे हम F4 से फ्रीज कर देंगे, कोमा फर्स्ट क्राइटेरिया देना है जो कि हमारा है H13, कोमा अब क्राइटेरिया रेंज सेकंड हमें ग्रेड के अकॉर्डिंग भी चाहिए। तो E3 से E22 हमारी सेकंड रेंज हो जाएगी। इसे भी हम F4 से फ्रीज करेंगे। देन हमारा सेकंड क्राइटेरिया है I13 यानी ग्रेड। इसको लेंगे और ब्रैकेट को एंटर। तो देखिए क्लास 9th A में डी ग्रेड जिनके यहाँ हैं वो बच्चे हैं 2। इसी तरह क्लास 9th B में जिनके A ग्रेड आए हैं वो 2 बच्चे हैं। इसी तरह से क्लास C और क्लास D के काउंट भी ग्रेड के अकॉर्डिंग आ गए हैं। नेक्स्ट सम इफ्स, इसमें हम 2 कंडीशन देखेंगे, क्लास और ग्रेड के अकॉर्डिंग मार्क्स के सम लें। सम इफ्स, दोस्तों सम इफ और सम इफ्स में ये डिफरेंस है। सम इफ्स में सम रेंज पहले मांगता है और सम इफ में सम रेंज बाद में देनी पड़ती है। सम इफ्स सबसे पहले सम रेंज जो कि हमारा मार्क्स हो गया D3 से अगेन D22, इसको फिर से फ्रीज करेंगे, कोमा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 होगा हमारा क्लास सेक्शन जो कि है C3 से C22, इसको F4 फ्रीज किया। 10 क्राइटेरिया 1 क्लास H13, कोमा क्राइटेरिया रेंज सेकेंड E कॉलम जो कि ग्रेड है E3 से E22, F4 फ्रीज किया, कोमा सेकेंड क्राइटेरिया I14 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हमारा मार्क्स सम हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्लास एंड ग्रेड, यानी क्लास 9th B में A ग्रेड के मार्क्स टोटल है 1000, यानी वो 2 बच्चे थे और उनके मार्क्स 1000 है, दोनों का सम। नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज इफ्स इक्वल्स टू एवरेज इफ्स सबसे पहले एवरेज रेंज जो कि हमारा D3 से D22, F4, कोमा क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट जो कि है क्लास सेक्शन C3 से C22, अगेन F4, कोमा क्राइटेरिया 1 H14 क्लास, कोमा क्राइटेरिया रेंज सेकेंड E3 to E22 ग्रेड, F4, कोमा क्राइटेरिया 2 I14
देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो एवरेज इफ से ये क्लास और ग्रेड वाइज मार्क्स एवरेज आ चुके हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉन्कैटनेट, फॉर्मूला नंबर 8। हमारे पास फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम है। अगर हमें किसी कॉलम में 2 सेल्स के वैल्यू को या 2 सेल्स के टेक्स्ट को जोड़ना है तो कॉन्कैटनेट काम आता है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, इसको हमने कॉलम जे में फुल नेम के नाम से वैल्यू पुट करनी है, तो हम करेंगे इक्वल्स टू कॉन्कैटनेट। सबसे पहले टैक्स वन हमारा जो पहली वैल्यू होगी यानी H20 कोमा सेकंड वैल्यू है हमारी I20। दोनों को हमने क्लब करना है, जोड़ना है, कंबाइन करना है, ये हो गया। लेकिन इसमें दोस्तों राज शर्मा है, राज शर्मा अब फुल नेम में, लेकिन इसमें स्पेस नहीं आ रहा है, तो हमें इसमें स्पेस देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कॉन्कैटनेट फर्स्ट है H20 कोमा, अब हमें भी स्पेस देने के लिए कोट स्पेस कोट डबल कोट में एक स्पेस देके कोमा टैक्स टू I20 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए ये फुल नेम आपका एक कॉलम में आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों क्लब करके एक कॉलम में आ गए। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला 9 सम प्रोडक्ट। यहाँ हमारे पास कुछ गुड्स आइटम्स हैं, पेन, पेंसिल, स्केच कलर, इरेजर, स्केल। इनकी क्वांटिटी है एंड पर क्वांटिटी इनका प्राइस है। अब हमें C35 कॉलम में इन सभी प्रोडक्ट का सम चाहिए, यानी हमें क्वांटिटी इनटू प्राइस करके जो भी वैल्यू आ रही है इन सब की, वो वैल्यू की हमें यहाँ टोटल चाहिए। तो दोस्तों अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें पहले सिंगल सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से, देन इन सब का हमें सम करना पड़ेगा। बट सम प्रोडक्ट से हम इसको एक बार में कर सकते हैं। देखिए इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट, सबसे पहले एरे वन जो हमारा पहला कॉलम होगा क्वांटिटी वाला B32 B34 कोमा एरे सेकेंड जो कि हमारा प्राइस है C32 C34 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए दोस्तों इसने क्वांटिटी को पहले इनटू किया प्राइस से एंड देन सभी प्राइस का टोटल करके नीचे दे दिया। अगला फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 10 डेटेड इफ। इसमें अगर हमें किसी व्यक्ति की एग्जैक्ट एज ईयर्स में निकालनी है या मंथ में या डेज में, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 5 नाम है और इनका डेट ऑफ बर्थ है, टिल डेट तक इनकी क्या एज है ये निकालनी है, तो हम डेटेड इफ का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल्स टू डेटेड इफ, माफ़ कीजिएगा, इक्वल्स टू डेटेड इफ पहला सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ यानी जो बिगनिंग वाली डेट है वो देंगे, कोमा जहाँ तक जिस डेट तक हमें
एज निकालनी है, मैं टिल डेट ले रहा हूँ, तो सेकंड डेट लेंगे, कॉमा, अगर हमें ईएस में निकालनी है तो कोट में हम वाई डाल देंगे, कोट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए दोस्तों, अनुज प्रकाश की एज, इसका डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1992 था और 22 दिसंबर 2022 को उसकी एज 30 ईयर्स हो गई है। इसी तरह से मनोज कुमार की एज 21, विनोद कुमार की 37, ये ईयर्स में निकाली है। अगर इसी डेट को हमें मंथ्स में निकालना है तो इस फॉर्मूले में बस हमें जहाँ वाई लगाया है उसको चेंज करके हम एम कर देंगे, तो ये मंथ में एज निकल जाएगी। जैसे अनुज प्रकाश की एज अगर हम मंथ में बात करें तो 363 मंथ्स है और मनोज कुमार की 256 मंथ है। इसी तरह से अगर मंथ हमें डे वाइज निकालनी है तो डे भी निकाल सकते हैं, वहाँ मंथ की जगह हमें डी पुट करना पड़ेगा, तो हम एज डे के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा टॉप 10 फॉर्मूले जो हमने आज सीखे, ये अक्सर जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और हमारे रोज़मर्रा के काम में भी ये यूज़ में आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको एक्सेल के ऊपर आगे किस तरह के वीडियो चाहिए। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगली वीडियो तक बाय बाय।